कि तुम्हारे अंदर समाई है, ये वैसे मुड़िए हिलाने लग रहे हैं। अब मैं देखता हूँ तो मेरे पीछे पीछे बोलते कि नहीं बोलते। मेरे मन में बसी गई रे श्याम तेरी सूरतिया, आगे आगे वालों के मन में बसी, पीछे वालों के मन में नहीं बसी। वो तो बैठे बैठे हंसने लग रहे हैं। मैंने हंस लीजिए आराम से। अरे सो तो ना रहे पीछे वाले भैया, अगले वाले तो कच्ची बोले। बोलो बोलो। मेरे मन में बसी गई रे कछु कहना तो हमारी मौज चला रही है। पंडित जी को नजर आने चाहिए। मैंने हम बोल रहे हैं मौज चला। देखो ये बहन जी हमारी, देखो ये मौज चला रही है और बोल रही है, हम गा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये लेट भी आई है आज कच्ची। पूरी राधे राधे। अच्छा अब तो अब कथाओं में चले, नहीं चलना है? कथाओं में चलना है क्योंकि कथाएं अनिवार्य हैं। मैंने पहले भी कल भी बतलाया है। अभी मेरे पास में 5 दिन है। 5 दिन में आपको पूरा आनंद दे के जाएंगे सभी प्रकार का। लेकिन कथाएं मुझे करने दीजिए। समय समय पर नृत्य भी होगा। मैं चाहता हूं कि कथाओं की भी पूर्ति हो, जिसके लिए हमको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नृत्य करने के लिए आपको नृत्य भी कराएंगे, लेकिन कथा के माध्यम से, जबरदस्ती नहीं कराएंगे। आप स्वयं करेंगे अपने मन से, तो अलग आनंद की अनुभूति होगी। बोलो राधे। आनंद की अनुभूति होगी। जब तक आनंद अंदर से ना हो तब तक आनंद नहीं लगता। इसलिए पहले कथाओं का समावेश हो और कथाओं के माध्यम से ही और आपके अंदर एक अलग ही अनुभूति की प्राप्ति हो, गोविंद का प्राकट्य हो। ये मैं चाहता हूँ कि आप बाद में कहें हाँ कोई आया था भैया, उनको बुलाया था, पूर करके चला गया, ऐसा था। बोलो राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन पांडवों की दृष्टि में कृष्ण बालक है। सो भीष्म ने राजनीति की शिक्षा प्रदान की है और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म ने पांडवों को राजनीति की शिक्षा प्रदान की। अब तो युधिष्ठिर ने बहुत दान आदि देकर के और कृष्ण को विदा किया, अर्जुन को भेजा, सुनो लल्ला को छोड़ के आना द्वारिका। दारुक नाम का साथी साथ में गया है। और जब वापस लौट करके आए ना, जब वापस लौट करके आए अर्जुन, तब तक क्या हुआ? 5, 6, 7, 8, 9 महीने के बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ परीक्षित। एक और रात रक्षित से परीक्षित, एक रात भगवान के द्वारा और उनकी प्राण रक्षा हुई। सो नाम पड़ गया परीक्षित। परिचमाइक्षित, जो दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करे वही है परीक्षित। एक नाम इनका और भी है जिसे हम बोलते हैं विष्णुराज। विष्णुराज भी इनका नाम है। अब तो बालक का नामकरण संस्कार हुआ। युधिष्ठिर ने बुलाया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण बोले महाराज ये बालक यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तपस्वी होगा, योगेश्वी होगा और चक्रवर्ती सम्राट होगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा। लेकिन इसकी मृत्यु कैसे होगी? इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के डसने के कारण होगी। तो युधिष्ठिर बोले भगवान का भक्त होगा, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी होगा, लेकिन मृत्यु तक्षक के डसने के कारण। ऐसा क्यों महाराज? इसके विषय में आप चिंता ना करें। इसकी मृत्यु तक्षक के डसने के कारण अवश्य होगी, लेकिन उससे पहले ये गोविंद को प्राप्त कर चुके होंगे। बोले कैसे? कि सुखदेव जैसे परम सर्वभूत हृदय संत के मुख से गोविंद की कथाओं का रसास्वादन जो श्रवण कर चुके होंगे, इसी कारण ये मृत्यु से पहले गोविंद को प्राप्त कर चुके होंगे। अब तो दूसरी तरफ युधिष्ठिर आदि को जब मालूम पड़ा कि भगवान अपने गोधाम को चले गए हैं, तो उसी समय कुंती ने अपने देह का त्याग कर दिया। पांडवों ने और अपने पुत्र परीक्षित को और 5 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बिठलाया और हिमालय की तरफ चले गए। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में संपन्न हुआ, जिनसे इनके यहाँ पर जन्मेजय आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। जन्मेजय ज्येष्ठ हुए। अब तो
परीक्षित प्रजा पालन में देखते हुए एक पुत्र की भांति प्रजा का पालन पोषण करते हैं। रात्रि के अंधेरे में वेश बदल के प्रजा को देखते हैं कि सब सुख से है ना, किसी को कोई कष्ट तो नहीं। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए। एक दिन मन में विचार आया कि मेरे जो पूर्वज हुए उनकी जो ख्याति है वो चारों तरफ बहुत फैली, मैं भी अपने पूर्वजों की ख्याति को और बढ़ाऊं और दिग्विजय करने के लिए चले। तो दिग्विजय करने के लिए जब गए तो एक कौतूहल भरा दृश्य देखा। एक वृक्ष है, एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक गाय है जो पृथ्वी पर पड़ी है। उन दोनों का आपस में संवाद हो रहा है। गाय रोती है, सो वृक्ष रूपी धर्म कहता है कि देवी तुम क्यों रोती हो, इसका कारण क्या है? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि सोच कर के रोती हो कि मेरे 3 पैर किसने काट दिए, या तुम इसलिए तो नहीं रोती हो कि तुम्हारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ करके चले गए हैं, अब तुम्हारे ऊपर आतताई राजाओं का अतिक्रमण होगा। हे वृषभ, जब तुम सब कुछ जानते हो तो पूछते क्यों हो? ये आपस में बातें हो रही थी कि उसी समय कुछ समय के बाद में राजा क्या देखते हैं कि एक शूद्र आता है और उस धर्म रूपी वृषभ को मारने लगता है। राजा के सामने ऐसा हो, राजा और ललकारते हुए कहता है, शूद्र तुम निरपराध जीवों को सताते हो, तुम इन्हें ताड़ना देते हो, मैं तुम्हें जीवंत नहीं छोड़ूंगा। सुनो, अभी रुको, अभी मैं तुम्हारा उपचार करता हूँ। जैसे सुना उस शूद्र ने चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? कौन हो तुम? मेरे राज्य में निरपराध जीवों को सताते हो? ऐसा नहीं होगा महाराज, मैं कलयुग हूं और इस संसार में अब तो मुझे आना ही है, लेकिन नहीं, तुम मेरे यहाँ नहीं रह सकते। अब यहाँ से हमने चली जाइए, मैं जहां भी जाता हूँ महाराज वहां पर आपका ही आधिपत्य है, चारों तरफ आप ही का राज्य है, कहाँ जाऊं बोलो? मैं कुछ स्थान देता हूँ, आ जा करके रहिए ना। कहाँ रहना है? द्यूतम पानम स्त्रियम यथा धर्मश्च चतुर्विदे। सुनो, द्यूतम जहां पर जुए खाने हो वहां जाकर के प्रवास करना, पानम जहां मदिरालय हो वहां जाकर के वास करना, द्यूतम पानम स्त्रियम जहां वैश्यालय हो वहां जाकर के अपना वास करना, यथा धर्मश्च चतुर्विधि जहां पर धर्म के विपरीत कार्य होते हो वहां जाकर के अपना वास करना। ये 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूं। अब तो देखा कि इन 4 स्थानों पर तुम महाराज जाते नहीं, राजा परीक्षित जाते नहीं, और जब तक राजा के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं होगा तो इनके राज्य में भी नहीं हो सकता। महाराज 4 स्थान आप अपनी अपनी इच्छा से दिए, एक मेरी इच्छा से दे दो ना। बोले क्या चाहिए? मुझे ना स्वर्ण में स्थान चाहिए, अर्थात सोने में स्थान चाहिए। ठीक है, दे दिया। 5वां स्थान सोने में दे दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, गीता में तो भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम, कि यदि धातु में कोई स्थान है तो सोने में मेरा स्थान है। अब भगवान कहते हैं कि सोने में मेरा स्थान है, इधर कलयुग कहता है कि 5वां स्थान सोने में मैंने मांगा है। लेकिन जो और नैतिकता के साथ कमाया हुआ धन है, अच्छे कार्यों के द्वारा अर्जित किया हुआ धन है, उससे अर्जित किया गया जो श्रवण है उसमें भगवान का वास है। लेकिन चोरी डाके आदि से अर्जित किए हुए धन में से कमाया हुआ जो सोना है ना, उसमें कलयुग का वास है। अब तो 5वां स्थान कलयुग को सोने में दे दिया। एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा कि अब मैं वन में शिकार खेलने के लिए जाता हूँ। सुनो, राजकोष में सन्मुख रखा है जरासंध का मुकुट, उस मुकुट को धारण किया। अब जरासंध कौन था? आतताई था, दुष्ट था। वो जो मुकुट था कैसे प्राप्त हुआ? जरासंध को मारा गया तब वो मुकुट आया, उसी को धारण किया। अब वन में गए शिकार खेलने के लिए। वन में कोई शिकार नहीं मिला, भूख प्यास ने सताया है। सो जब भूख प्यास ने सताया तो वन में एक ऋषि का आश्रम है, ऋषि रहती जिनका नाम है समीक। उनके यहाँ पहुंचे ही राजा, उनके यहाँ पहुंचे और जाकर के जल के लिए आग्रह किया कि मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए। लेकिन समीक ऋषि
समाधि में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम उनके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ मालूम नहीं। राजा जब कोई भी उत्तर ना पाए तो पास में मरा हुआ एक सर्प पड़ा है, अपने बाण से उठाया और उस मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से लौट करके चले आए। कुछ शिष्यों ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी उनको जाकर के बतलाया, अरे श्रृंगी, तेरे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जैसे श्रृंगी ने सुना, तत्काल नदी से जल लिया, अभिमंत्रित किया और श्राप दिया कि जिस भी राजा ने और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा और तक्षक सर्प के डसने के कारण उसकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप दे दिया। अपने पिता के पास में आए श्रृंगी, अपने पिता के पास आकर के देखा, गले में मरा हुआ सर्प जोर जोर से रोने लगा। नन्हा सा बालक है, अपने पुत्र के रोने की आवाज को सुनकर के समीक ऋषि की समाधि टूटी। पुत्र को देखा, गले में मरा हुआ सर्प देखा, सर्प को निकाल करके लग डाला। पुत्र ने कहा, श्रृंगी ने कहा, पिताजी, जिस भी राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, मैंने उसे श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु होगी और आगे से कोई भी राजा इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, राजन, अब तो समीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ राजा कि हे पुत्र, ये तुमने गलत किया। आज भूख प्यास से व्याकुल होकर के राजा हमारे द्वार पर आए थे और हमें उनका आतिथ्य नहीं कर पाए। कलयुग रूपी दानव ने उनके शीश पर जो मुकुट रखा था ना, मुकुट के माध्यम से उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गई कलयुग और उनकी बुद्धि को विकृत किया। क्योंकि राजा तो ऐसे ही, परीक्षित तो ऐसे ही कि कभी संतों का अपराध करते नहीं, कई ब्राह्मणों का अपमान करते नहीं, लेकिन अब कहती कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकले हुए सब कभी लौट करके नहीं आते। ये श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, बेटा अभी चले जाओ और अभी जाकर के और राजा को बतला देना कि 7 दिन में यदि अपनी मुक्ति का साधन खोज सकते हो तो खोज लो, क्योंकि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक डसेगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु होगी। आचार्य श्री और कहते अब तो गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा, बोले महाराज, आपको श्रृंगी ने श्राप दिया है कि आज से 7 दिन आपको तक्षक डसेंगे। इन 7 दिनों में आप अपनी मुक्ति का साधन प्रस्तुत कर लीजिए। लेकिन परीक्षित तो पहले ही मन बना चुके थे, जैसे ही अपने मुकुट को नीचे रखा सो उनकी बुद्धि ने काम किया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। सो पश्चाताप कर रहे थे, मैं जीवन क्यों हूँ, इसलिए शरीर में प्राण शेष क्यों है। लेकिन अब अपनी रानी को बुलाया, ए रावती सुनो देवी, इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी छाती पर हाथ रख कर कहे कि मैं 7 दिन जीवंत रहूंगा। मैं आज आपको और वचन देता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये इस पृथ्वी का अटल सत्य कहता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। विधाता भी चाहे तो मुझे नहीं मार सकता। और एक बात बतलाएं, इस संसार का प्रत्येक जीव चाहे जो भी है, उस प्रत्येक जीव का जन्म भी इन 7 दिनों में होता है और मृत्यु भी 7 दिन में होती है, क्योंकि 7 से 8वां दिन कोई होता ही नहीं। बोलो बोलो, होता है क्या? होता है? नहीं होता ना। 7 दिन में ही मृत्यु होगी और 7 दिन में ही जन्म होगा। बोलो राधे। कुछ भूख लगने लगी है आपको? बोलो राधे राधे। आचार्य श्री सूत जी बोले कि राजन, उसी समय परीक्षित ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी राजगद्दी पर अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बिठलाया और जन्मेजय को बिठला करके अनशन करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे। भारी समाज, भारी विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज वहां पर इकट्ठा हुआ है और राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं। सभी प्रयास कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाए। सभी विचार कर रहे हैं, सभी असमर्थ हैं कि उसी समय परम भूत श्री सुखदेव जी महाराज सर्वभूत थे और आज राजा परीक्षित की
मृत्यु को सुधारने के लिए स्वयं चल करके राजा परीक्षित के पास पहुंचे। सभी ने कहा लो हो गया कल्याण। क्यों आज भगवान के अंश अवतार श्री सुखदेव स्वामी हे राजन तुम्हारी मृत्यु को सुधारने के लिए स्वयं चल करके आए हैं। रसिया मेरा रस भरो जय हो। ये तो करे रसीली बात, हर रस रस में सब दिन से तो रस रस भी तेरा, रस रस में सब दिन से हर रस रस भी तेरा। अब राजा परीक्षित को इंतजार करने दीजिए, यहाँ से आगे कथा कल होगी। अब एक भजन होगा, उसके बाद में आरती होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इंतजार नहीं करते। कहते हैं ना कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इंसान को समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन तुम इंतजार नहीं करते, आप बिना इंतजार के चल देते हो। अब आइए एक भजन होगा, उसमें आनंद लीजिए, फिर आरती होगी। अरे रसिया की रसीली ननी जहांगी